हम सभी थिएटर्स में बड़े शौक से मूवी देखने जाते हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन हम हकीकत से काफी दूर होते हैं। फिल्मों में हम देखते हैं कि हमारा फेवरेट हीरो विलन की धुलाई करता है, बाइक पे स्टंट्स करता है और बिल्डिंग पे से छलांग मारता है, लेकिन असलियत में ये सारे स्टंट्स दूसरा इंसान कर रहा होता है ताकि मेन एक्टर को चोट ना लग जाए। शूटिंग के दौरान स्टंट एक्टर्स को कभी वो तालियां या शाबाशी नहीं मिलती जिसके लिए वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। कई स्टंट्समैन अपनी जान गवा तक बैठते हैं खतरनाक स्टंट करते समय, और शूटिंग के दरमियान ये जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। तो अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि आपकी कुर्सी की वजह से आपको पीठ दर्द होता है तो जरा स्टंट एक्टर्स के बारे में जरूर सोचिएगा। नंबर 9, स्काईस्क्रेपर विंडो क्लीनर। ये सुनने में आया है कि जब हम पैदा होते हैं तब हमारे दिल और दिमाग में सिर्फ 2 तरह के डर होते हैं, एक जोर की आवाज का डर और दूसरा ऊंचाई से गिरने का डर। जाहिर सी बात है, बड़े होते होते कई और किस्म के डर हमारे मन में घर बना लेते हैं, लेकिन स्काईस्क्रेपर विंडो की सफाई काफी खतरनाक काम है। कई 100 फीट की ऊंचाई पे रस्सियों के सहारे लटक कर खिड़कियों की सफाई करना कोई मजाक नहीं है। कभी रस्सी टूटने का डर या तो साबुन वाले पैर और हाथ फिसलने का डर हमेशा बना रहता है, और इसीलिए जब कभी आप अपने ऑफिस के खिड़की के बाहर ढलता सूरज देखते हो तो याद रखना किसी इंसान ने अपनी जान जोखिम में डालकर वो शीशा साफ रखा है ताकि आप इस नजरिए का आनंद उठा सके अगर आपको अपने बॉस को गाली देने से फुर्सत मिले तो। नंबर 8, स्नेक फार्म। अब फ्रेंड्स ये थोड़ा अजीब है पर ये सच है। इंडोनेशिया और चाइना के कुछ जगह पर सांपों की खेती की जाती है। लोगों की उम्र निकल जाती है, गेहूं से ऊपर नहीं आते, और यहाँ के लोग कुछ पैसों के लिए सांपों को पालते हैं और उनकी खेती करते हैं। और कुछ प्रजातियां इतनी जहरीली होती है कि अगर इंसान को डस ले तो वो इंसान कुछ सेकंड्स में ही मर सकता है। तो अगर आपकी ऑफिस की दीवारों पर कहीं छिपकली दिख जाए तो चीख कर बॉस को गाली मत देना, बल्कि मुस्कुरा कर खिड़की खोल देना, वो चली जाएगी। नंबर 7, टावर टेक्नीशियन। आज के टाइम में अगर थोड़ी देर के लिए भी इंटरनेट या फोन की सर्विस या पावर सप्लाई बंद हो जाए तो हम तुरंत कंपनी में फोन लगाकर हाहाकार मचा देते हैं, और हम और भी आग का बबूला हो जाते हैं जब हमें ये सुनने को मिलता है कि 2 या 3 घंटे में सर्विस शुरू हो जाएगी। हमारे टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास पेशेंस की कमी होने की वजह से हम उन पे उल्टा और ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि टेक्नीशियंस को किन हालातों और मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा होता है? मान लो एक बड़े से खुले मैदान में 1000 फीट का एक टावर है और उस पे एक भारी टूल किट लेके चढ़ना है, वो भी सिर्फ एक रस्सी के सहारे। तो क्या आप वो कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। तेज हवा, खराब मौसम, हाथ और पैर फिसल जाने का डर, करंट लगने का डर, ये सारी चीजों के होने पर भी टेक्नीशियन अपना काम बखूबी करते हैं और आपके घर को रोशन करते हैं। नंबर 6, सल्फर माइनिंग। अब फ्रेंड्स ये एक ऐसी जॉब है जो उसके वर्कर को ज्यादा जीने का मौका नहीं देती। इंडोनेशिया का कवाह इजेन वोल्केनो दुनिया की सबसे खतरनाक काम करने की जगह में से एक माना जाता है। यहाँ पहाड़ों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत तालाब मौजूद है, लेकिन इस तालाब का सुंदर हरे रंग का पानी आपको जलाकर मार देगा अगर आपने इसमें डुबकी लगाई तो, क्योंकि इसमें है सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसी सल्फर को निकालने के लिए उन्हें नीचे उतरना पड़ता है, और वो भी बिना मास्क और ग्लव्स के, और वो भी तकरीबन 300 रुपए की मजदूरी पर। नंबर 5, बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड। अब फ्रेंड्स जो लोग ये काम करते हैं उनको मैं मैन ऑफ स्टील बुलाता हूँ, या फिर कह सकते हैं जिनके पास है नर्व्स ऑफ स्टील। बॉम्ब डिफ्यूज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कई दफा लैंड माइंस को डिफ्यूज करने में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, क्योंकि उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये कोई दिवाली का फटाका नहीं है जिसपे पानी डाल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें जो हिम्मत और फौलादी जिगर चाहिए होता है वो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। एक छोटी सी गलती और आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, एंड दिस मेक्स इट वेरी रिस्की। नंबर 4, सीवर क्लीनर। आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है और ना ही अपनी नाक दबाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके लिए ये काम कर लेते हैं और हर वक्त करने के लिए तैयार रहते हैं, और वो भी महज कुछ रुपयों के लिए। सीवर यानी गटर में उतरकर सफाई करने वाला जाबाज कर्मचारी जो इंसान की मूलमूत्र और कचरा साफ करता है बिना किसी सुरक्षा कपड़ों या नकाब के उस गटर्स की, जो कि जहरीली गैस और जानलेवा कीटाणुओं से भरी हुई होती है।
और फ्रेंड्स, ये देखकर मे भी आप सोचो, संघर्ष शायद इसे ही कहते हैं। याद रखिए और बिल्कुल याद रखिए, कोई इंसान छोटा नहीं होता और कोई काम छोटा नहीं होता। नंबर 3, फायर फाइटर, आग। ये लफ्ज सुनते ही जैसे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। सबसे दर्दनाक एहसास होता है आग से झुलसना, लेकिन कुछ ऐसे भी वीर हैं जो हमेशा हम जैसे आम इंसान को इस जानलेवा आग से बचाते हैं, और वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। वो आग चाहे मकान या फैक्ट्री में लगी हो या किसी दूर दराज जंगल में, ये वीर चाहे इंसान हो या जानवर, उन्हें बचाने में कोई कमी नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। और ऐसे जाबाज वीरों को हमारा सलाम। नंबर 2, प्रोफेशनल क्लिफ डाइवर। हम सभी को कभी ना कभी ऐसा जरूर लगता है कि 9 से 5 की जॉब छोड़कर मुझे एक प्रोफेशनल एथलीट बन जाना चाहिए, लेकिन दोस्त ये उतना आसान नहीं है। उन्हीं में से एक प्रोफेशन है प्रोफेशनल क्लिफ डाइवर का। ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट माना जाता है जो कि हवाई में शुरू हुआ था, और रेड बुल ने इसे एज अ प्रोफेशनल कंपटीशन 2011 में शुरू किया। बहुत से लोगों ने इस कंपटीशन में भाग लिया और कई लोगों ने अपनी हड्डियां भी तोड़वाई है। ये स्पोर्ट में अंदाजन 50 से 100 फीट तक का फासला होता है, जिसमें डाइवर एक चट्टान से छलांग लगाता है और सीधे पानी में गिरता है, और ये हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं है। इसमें काफी प्रैक्टिस और हिम्मत की जरूरत होती है। नंबर 1, क्रोकोडाइल रेसलर्स। हम में से कई लोग होंगे कि अगर उनके हाथ पे एक छोटी सी छिपकली भी गिर जाए तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा ले, तो वो प्रीटी मच एक्सेप्ट कर ले कि ये नौकरी उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कितना भी वो जानवरों से प्यार क्यों ना करते हो। प्रोफेशनल क्रोकोडाइल रेसलर्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कई देशों में देखने को मिलते हैं, जो कि जूज में लोगों के मनोरंजन के लिए होते हैं, वे लोग अपना हाथ, पैर और सर मगरमच्छ की मुंह के अंदर रखने तक का करतब करते हैं, और इसी वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और पूरी तरह से घायल भी हुए हैं। हो सके तो मगरमच्छ को दूर से ही निहारना। अब फ्रेंड्स, पर्सनली ये जॉब को तो मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मगरमच्छ को दूर से ही निहारने में भलाई है, वरना उसकी दावत बनने में देर नहीं लगेगी। Animals are always unpredictable. So friends, इसी से होता है हमारा आज का ये वीडियो समाप्त। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। ये वीडियो शायद आपको इस बात का एहसास दिलाए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और हमें हमेशा हमारे काम से प्यार करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के जॉब्स शायद आप जैसे इजी ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने जॉब से बेहद प्यार करते हैं। सो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपको ऐसे ही दमदार मसालेदार वीडियोस आगे भी देखने हैं तो। एंड स्टे क्यूरियस माय फ्रेंड्स, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, कीप लर्निंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।